हे एवरीवन, ज्योति दिस साइड। तो फाइनली आज मैं आप लोगों को अपने आरआरबीपीओ इंटरव्यू एक्सपीरियंस के बारे में शेयर करूंगी कि कैसा मेरा इंटरव्यू था, कैसे मैंने प्रिपेयर किया था, क्या मेरे स्कोर रहे थे। इंटरव्यू पैनल ने मुझसे कौन से लैंग्वेजेस में सवाल पूछना शुरू करे हैं। तो एवरीथिंग आई विल टेल यू इन दिस वीडियो, सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो बात करते हैं मेरे वेन्यू की। तो मेरा वेन्यू रहा था पटना, दक्षिण बिहार ग्रामीण बैंक हेड ऑफिस। सो गाइस, दिस इज़ द वेन्यू जहाँ पे हमारा इंटरव्यू हुआ था एंड दैट इज़ दक्षिण बिहार ग्रामीण बैंक हेड ऑफिस। इसी के ऊपर होटल था जहाँ पे हमने रूम लिया था एंड दिस इज़ द व्यू मेरे रूम से बाहर। दिस इज़ द व्यू एंड ये हमारे पटना में स्टेशन पे वहाँ पे मंदिर है, महावीर मंदिर बहुत फेमस है। वहाँ पे गए थे हम, आते जाते दर्शन किया था हमने। एंड दिस इज़ द होटल जिस दिन हम गए थे पटना एंड रात को हम खाना खाने गए थे। एंड दिस इज़ मी। और पैनल की बात करते तो मेरा पैनल थर्ड था एंड द डेट ऑफ द इंटरव्यू इज़ 15 नवंबर 2024 एंड द रिपोर्टिंग टाइम इज़ 8:30। तो मैं 14 नवंबर को निकल गई थी पटना के लिए विद माय पेरेंट्स एंड देन आई रीच देयर। हमने फिर महावीर मंदिर के दर्शन किए हैं। तो वहाँ से दर्शन करने के बाद हम निकल गए दक्षिण ग्रामीण बैंक देखने कि हमारा जो ये लोकेशन है वो कहाँ पे पड़ता है, कहाँ इंटरव्यू होगा। तो हम वहाँ पहुँचे तो हमने पता किया कि क्या यहाँ पे मतलब रहने के लिए होटल वगैरह या रूम वगैरह रेंट पे मिल रहे हैं कि नहीं। हमने होटल लिए, रूम लिए एंड देन हमने उस दिन पूरा रेस्ट किया है। मैं वहाँ पहुँच गई थी नून में। हो गया फिर नेक्स्ट डे सुबह सुबह हम रेडी हुए एंड देन हम उस गेट के ऊपर, आपको मैं आगे स्नैप शेयर करूँगी, जो हेड ऑफिस था उसके जस्ट गेट के बाहर हम खड़े थे। जैसे ही हमारा 8:30 होता है टाइम, तब वो गेट पे आके बोल देते हैं कि भाई आना शुरू कर देते हैं। तो हमें वहाँ एक लेके जाया गया। अंदर एक रूम होता है, वहाँ पे पैनल वाइज बने होते हैं, चेयर्स लगे होते हैं। पैनल 1 2 3 4 5 6, आई थिंक 6 पैनल थे कि 7 थे कि आई डोंट नो, बट जितने भी पैनल होते हैं वहाँ पे लगे होते हैं रो वाइज से। तो और सामने हमारे बैठे होते हैं टीचर। हर पैनल के एक सामने एक टीचर बैठा रहेगा और वहाँ पे आपको वन बाय वन कॉल करेंगे जस्ट फॉर दी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। जो भी होता है वो आपका पहले चेक करेंगे। चेक करने के बाद जितने भी आपने डॉक्यूमेंट्स के ज़ेरॉक्स वगैरह रखे होंगे, जो भी वो बता देते हैं कि आपको ये रखने हैं और साथ में ज़ेरॉक्स रखने हैं एंड देन ज़ेरॉक्स पे साइन वगैरह करने हैं। तो वो सारी चीज़ें करने के बाद उसके बाद हम वापस अपना फ़ाइल लेके अपने हाथ में बैठ जाते हैं। उसके बाद फिर काफ़ी वेट करने के बाद, आई थिंक 30 मिनट या 1 आवर वेट करने के बाद फिर हमें बुलाया जाता है। एक टीचर आते हैं, फिर हमें 2-3 के ग्रुप में लेके जाया जाता है नेक्स्ट रूम में। वो भी अंदर, हेड ऑफ़िस के अंदर लेके जाया जाता है। वहाँ जाने के बाद उसके बाद क्या बोलते हैं, हमें एक वेटिंग रूम में वेट करना पड़ता है। क्योंकि वहाँ पे ऑलरेडी जो हमसे पहले स्टूडेंट्स आए होते हैं उनका इंटरव्यू हो रहा था, तो हमें वहाँ पे वेट करने के लिए बोल दिया गया कि आप यहाँ पे वेट करिए। और वहाँ पे जब मैंने देखा, वहाँ पे जो है क्या बोलते हैं, मैं अकेली नहीं थी, काफ़ी सारे स्टूडेंट्स मुझसे पहले भी वहाँ पे हो चुके थे। जैसे जैसे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो रहा था वैसे वैसे स्टूडेंट्स को वो अपने साथ लेकर हेड ऑफिस जा रहे थे बाय द लिफ्ट। आई थिंक सेकंड फ्लोर पे था। तो और ये हो जाता है, वेटिंग रूम में वेट करते हैं। आधा घंटा 1 घंटे के बाद हमारा नंबर आता है, फिर से एक टीचर आते हैं, फिर हमें वो लेके जाते हैं हमारे रूम के सामने। रूम होते हैं, काफ़ी सारे रूम थे, जितने पैनल्स थे राइट, 6 होंगे पैनल, तो 6 रूम थे राइट। और हम वहाँ पे सभी ऐसे दिख रहे होते हैं लाइन वाइज, ऐसे बाहर वेट करना, जैसे डॉक्टर्स के वहाँ पे जाते हैं हम तो कैसे बाहर वेट करते हैं, चेयर्स लगे होते हैं। इट्स जस्ट लाइक दैट कि हमें भी वहाँ पे वेट करना पड़ा था। उसके बाद क्या होता है, वेट करने के बाद मेरा ऐसा हुआ था, मुझे पैनल थर्ड वाले के सामने बिठाया गया। वहाँ पे होता है ऐसा कि जब आपका आपसे पहले वाला जो इंटरव्यू देने गया है उसका इंटरव्यू हो जाएगा तो थोड़ा ब्रेक लेता है, आई मीन 1-2 मिनट का। एंड देन फिर बेल बजती है, तो उस बेल पे आपको सुन के खुद ही अंदर जाना पड़ता है। अपनी जो फाइल वगैरह है ना, वो ऑलरेडी उनके पास पहुंचा दी जाती है जब हम वेटिंग रूम में जाते हैं। तो उसके बाद मेरा नंबर आता है। तो मेरा नंबर आने के बाद ऐसा होता है कि जैसे ही बेल बजी मैं अंदर गई, तो वहाँ पे जो मैंने देखा वहाँ पे क्या बोलते हैं, 4 मेल थे और एक फीमेल थी। तो मैं जैसे ही अंदर गई, मैंने पूछा मे आई कम इन सर, तो कहते हाँ। बोले नहीं नहीं, आप रुक जाइए, आपके जो नेक्स्ट है उसे भेजिए। मैं डर गई कि शायद मेरी
कुछ इश्यूज़ हुए होंगे इसलिए मुझे जाने नहीं दिया अंदर। तभी मुझे वेटिंग करने के लिए फिर से बोल दिया गया, तो मैं फिर जाके अपने रूम के बाहर आके बैठ गई। तो उस लड़के का इंटरव्यू हुआ, देन फिर से बेल बजी एंड देन फिर मैं अंदर गई। तो फिर मुझे रियलाइज़ हुआ कि नहीं, नहीं मतलब सब ठीक था। जस्ट हो सकता हो कि वो काफ़ी सारे एक रो में फीमेल, फीमेल, फीमेल एंटर कर रही थी। तो मे बी क्या पता इस बार उन्होंने बॉयज़ को इंटरव्यू लेना मतलब प्रेफ़रेंस दिया, क्योंकि वो लड़का था। एक रो से 2-3 लड़कियों का इंटरव्यू हो रहा था एंड मैं भी लड़की ही थी और मेरे बाद एक लड़का था। बट उस लड़के को पहले बुलाया, ऐसा हुआ था। उसके बाद होता ये है कि मैं जाती हूँ अंदर, तो पूछा मैंने, विश किया मैंने एंड देन आपको तभी बैठना है वहाँ पे जब तक आपको सामने से बोल नहीं दिया जाता है कि आप बैठ सकते हैं। तो दे सेड कि आप बैठ जाइए, तो मैं बैठ गई। तो वहाँ पे एक सर थे जस्ट मेरे सामने बैठे थे, और एक मेरे राइट साइड में थे और लेफ्ट साइड में मैं बैठी थी, और सामने 3 टीचर्स थे। तो सामने वाले जो सर थे उन्होंने लिखना शुरू कर दिया, और ये जो स्कोर दे हो रहे होते हैं, जैसे आप गेट गेट के अंदर एंट्री करते हैं, एंट्री करेंगे उसके बाद वो आपको ऐसे जज करना शुरू कर देंगे कि आपका अटायर क्या है, आप किस तरीके से प्रेजेंट कर रहे हैं, किस तरीके से विश कर रहे हैं एंड आप बैठे किस तरीके से हैं। तो बैठना आपको एकदम स्ट्रेट है, दोनों हाथ आपके लैप पे होना चाहिए एकदम स्ट्रेट एंड देन क्रॉस बिल्कुल भी मत करना, पैर एकदम स्ट्रेट पैर करके बैठना। तो दिस इज़ द करेक्ट वे, एंड आपको विश करना है, हर एक टीचर्स को देख के करना है एंड जेंटल सा स्माइल होना चाहिए, नॉट सो मच ऐसे लाउड नहीं। तो ये तरीका था एंड देन वन सर स्टार्टेड राइटिंग अबाउट माई एवरीथिंग, जो भी मैंने अपीयरेंस रही मेरी। तो वो उस हिसाब से उसके बाद पहले फिर सर पूछते मेरे से कि उन्होंने सबसे पहले इंग्लिश में पूछा मुझसे कि ये वाला कि इज़ दिस योर फर्स्ट इंटरव्यू। तो मैंने कहा यस सर, ये मेरा पहला इंटरव्यू है, इंग्लिश में ही बोला मैंने। तो याद रखना कई कबार ऐसा होता है ना कि वो इंटरव्यू आपको क्वेश्चन जो करेगा ना लैंग्वेज में, तो आपके प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग हो सकता है। मैंने जो प्रेफरेंस डाला था वो हिंदी डाला था एंड देन इंग्लिश डाला था। तो उसी के हिसाब से उन्होंने मेरे को पहला क्वेश्चन पूछा, उन्होंने वो भी हिंदी में पूछा कि ज्योति, एफडी और आरडी में क्या डिफरेंस है और इनके एग्जांपल्स भी बताइए आप। तो मैंने वो एक्सप्लेन कर दिया एंड सेकंड क्वेश्चन मुझसे पूछते हैं कासा के बारे में कि करंट अकाउंट सेविंग अकाउंट क्या है, तो मैंने ये बता दिया एंड देन उसके बाद पूछते हैं मुझसे। तो उसके बाद ऐसा फिर नेक्स्ट सर जो होते हैं वो चेंज करते हैं लैंग्वेज, वो इंग्लिश में पूछना शुरू करते हैं मुझसे। वो देख रहे होते हैं कि आपको हिंदी आ रही होती है, इंग्लिश आ रही होती है कि नहीं, क्योंकि आपने जो लैंग्वेज मेंशन करे हैं वो आपको सही से बोलने आती है कि नहीं। तो उन्होंने ये बोलना शुरू किया इंग्लिश में कि इफ़ यू आर पोस्टेड टू अ रूरल ब्रांच विच इज़ अ लॉस मेकिंग ब्रांच एंड हैज़ हाई एनपीए, हाउ विल यू रिकवर द एनपीए। तो आप एनपीए को कैसे रिकवर करेंगे, तो मैंने बता दिया जो भी मैंने पढ़ा हुआ था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछते सर कि व्हाट इज़, फिर नेक्स्ट दूसरे वाले सर पूछते हैं, तीसरे वाले सर पूछते हैं ये। बीच में ऐसा होता है ना कि मेरी वॉइस थोड़ी लो थी, तो इसको बताते हुए, तो फोर्थ क्वेश्चन को बताते एनपीए वाला, तो कहते कि मैडम कहती बेटा आप बहुत स्लो बोल रहे हैं, थोड़ा वॉइस लाउड बोलिए, हमें सुनाई नहीं दे रहा। तो मैंने ज़ोर से बोला, फिर बोला। उसके बाद क्या बोलते हैं, मैम फिर से बोली मुझे कि बेटा आप बहुत स्लो बोल रहे हैं, थोड़ा तेज़ बोलिए। मुझे लग रहा है शायद से ऐसा कॉन्फिडेंस लो करने के लिए कि सामने वाला किस तरीके से रिएक्ट कर रहा है, कहीं डर तो नहीं रहा है। तो मुझे लग रहा था काइंड ऑफ वैसा कुछ था, अगर दोबारा जो उन्होंने किया मेरे साथ में। तो ये हो गया। उसके बाद मैं लाउड बोलना शुरू कर दी और आंसर्स देते हुए यू हैव टू लुक एवरी टीचर, राइट। ऐसा नहीं कि आपको कंटिन्यूस देंगे, बट एक हल्की सी नज़र आपको डालनी ही डालनी है, ऐसा ना लगे कि आप सिर्फ और सिर्फ जिसने पूछा है आप सिर्फ उसी को जवाब दे रहे हैं। तो मैंने ऐसे ही किया था कि स्लाइटली मैं हर एक टीचर्स को ऐसे रिस्पॉन्स दे रही थी कि मैं ऐसे वन वे कम्युनिकेशन नहीं चल रहा, एक पूरे पैनल के साथ मेरा ऐसे इंटरेक्शन हो। तो ये ध्यान रखना।
उसके बाद क्या बोलते हैं, पूछते मुझसे व्हाट इज़ चेक एंड व्हाट आर द टाइप्स ऑफ चेक, डू यू नो अबाउट द बियरर चेक। तो ऐसे-ऐसे उन्होंने पूछा चेक के बारे में, तो मैंने बता दिया ये टाइप्स हैं। बट उन्होंने पर्टिकुलरली पूछना शुरू किया मुझसे चेक के बारे में, बियरर चेक है और पता नहीं कौन-कौन से थे, मुझे उस वक़्त याद नहीं था। तो मैंने कह दिया सॉरी सर, इतना तो मुझे आइडिया नहीं है। तो फिर ये मैंने फिर कहते ओके कोई बात नहीं। उसके बाद मैम पूछती है मुझसे कि नहीं, 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 उसके बाद सर पूछते हैं मुझसे, ये भी इंग्लिश में मुझसे पूछा गया सर ने कि वेयर डू यू सी योरसेल्फ इन द नेक्स्ट 5 ईयर इन टर्म्स ऑफ पोजीशन या ग्रोथ प्रोस्पेक्ट, पूछा था मुझसे कि अगले 5 साल में ज्योति आप अपने आप को कहाँ देखती हैं? तो मैंने कह दिया सर मैं अपने आप को एज़ आई थिंक 2 साल पूछा था कि 5 साल पूछा था पता नहीं, क्योंकि मेरा आंसर पीओ था। तो मुझे लग रहा है 2 साल का मेरे से पूछा है। तो मैंने बोल दिया सर मैं एज़ प्रोबेशनरी ऑफिसर देखना ऐसा करके बोल दिया था मैंने। तो कहते सर कि आप इतना छोटा क्यों सोच रही हैं? नहीं, नहीं, आपको थोड़ा और सोचना चाहिए। अ, थोड़ी जो थिंकिंग लेवल है वो थोड़ा आप इंक्रीज़ रखिए। ऐसा नहीं है कि इतने छोटे लेवल पे आप सोच रही हैं। थोड़ा मतलब ऐसे समझा के बहुत प्यार से, बहुत कंफर्टेबल उन्होंने ऐसे तरीके से बताया था। तो ये तो हो गया मेरा इस क्वेश्चन के बारे में, और ये भी इंग्लिश में था। अगर आपसे इंग्लिश में पूछा जा रहा है तो यू हैव टू आंसर दैट क्वेश्चन इन इंग्लिश, मेक श्योर करना। अगर आपको नहीं कंफर्टेबल है इंग्लिश में तो आप आराम से बोल सकते हैं कि सर मे आई आंसर इन हिंदी। तो वो भी अलाउ कर देंगे कि जिसमें भी आप कंफर्टेबल हो बोल दो आंसर, बट यू हैव टू आस्क दैट फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन ये था कि व्हाट डू यू थिंक, मैम पूछती है उसके बाद मेरे से, मैम पूछती है मेरे से कि रिसेंटली जो है फर्स्ट टाइम आई थिंक ये हिस्ट्री हुआ है कि एक फीमेल कुछ बनी है, अपॉइंट हुई है चेयरमैन एमडी इन बैंकिंग सेक्टर, आर यू अवेयर ऑफ दिस? तो मुझे समझ में नहीं आया क्योंकि ये करंट अफेयर से रिलेटेड क्वेश्चन था। मुझे समझ नहीं आया, बट मेरे को एक आंसर याद आया था जो आई थिंक सेबी रिलेटेड था, उसमें भी चेयरमैन फीमेल थी। तो मैंने फीमेल का वो आंसर कर दिया, माधवीपुरी वो थी, तो मुझे वही याद आ रहा था, बट मैंने उसे अनलेफ्ट नहीं छोड़ा। तो यही थे और ये सारे इंटरैक्शन हुए। एंड देन उसके बाद फिर मैंने उन्होंने कहा थैंक यू ज्योति, आपका इंटरव्यू हो चुका है, तो मैंने भी उन्हें ग्रीट किया कि थैंक यू सो मच सर। उसके बाद फिर उन्होंने, मैं उठी, नहीं उसके बाद सर ने कहा कि आप जा सकते हैं, आप नेक्स्ट वाले को बोल दीजिएगा आने। तो ये हो गया। उसके बाद फिर क्या बोलते हैं, मैं जाने लगी उठ के, तो मेक श्योर कि आप पीठ दिखाकर ना जाओ इनिशियली, आप थोड़ा सा से फ्रंट में ही होके बैक साइड हो जाओ थोड़े स्टेप, एंड देन आप डोर खोलो एंड देन जाओ, ये याद रखिएगा आप। तो जब मैं उठी एंड देन जाने लगी बैक स्टेप करके, तो फिर सर कहते रुकिए, तो बोला कि ये लो, आप वहाँ पे चॉकलेट रखी है, आप एक चॉकलेट ले लो। आई मीन टॉफी था, पल्स था या क्या था पता नहीं, तो उन्होंने वो दिया। एंड देन मैंने उन्हें थैंक यू कहा एंड दे स्माइल्ड। बहुत अच्छा सा जेस्चर था वो लास्ट वाला। मे बी एक होता है ना कि आप अगर फर्स्ट टाइम इंटरव्यू देने आ रहे हो तो आपको प्रॉपर कंफर्टेबल फील करवाया जाए, डराया नहीं जाए, तो बिल्कुल वैसा सॉफ्ट सा जेस्चर था। और अगर आप इंटरव्यू अच्छा करते हैं, कॉन्फिडेंस में रहते हैं, तो आपको वो भी एक एप्रिसिएशन होता है काइंड ऑफ, तो वो था ये हो गया। एंड देन उसके बाद बात करते हैं कि दिस इज़ ऑल अबाउट माई पूरा, ये मेरा इंटरव्यू आई थिंक 7 मिनट गया था, शायद 7 से 8 मिनट गया था। और मेरे पैनल में जितने भी स्टूडेंट्स गए थे उनके यही था, 5 मिनट 7 मिनट, किसी के 4 मिनट में बाहर आ जा रहे थे। और मेरे से एक जो लड़का पहले गया था उसको भी काफ़ी जल्दी फ्री कर दिया गया, बट एक पैनल था, पैनल नंबर 6 था, और वहाँ पे वो लोग एक एक स्टूडेंट से 15 मिनट 20 मिनट, किसी के 30 मिनट्स तक इंटरव्यू गए हैं। एंड सारे स्टूडेंट्स भी लाइक कि भाई पैनल 6 से ही सिलेक्शन होगा, हमारे से तो नहीं होगा। एंड जनरली जितने भी मैंने पूछे हैं, मुझे नहीं लगता किसी के हुए भी होंगे, और वहाँ से मे भी हुए हो क्या पता। ऐसा सीन था वहाँ पे, पैनल 6 से काफ़ी क्वेश्चंस कर रहे थे वो। तो ये था। एंड व्हाट इज़ माय स्कोर नाउ? तो माय स्कोर इज़ 75 आउट ऑफ 100। 75 मेरे स्कोर थे। एंड ड्रेस जो मैंने डाली थी वो प्रॉपर सूट डाली थी, एंड नीचे लेगी डाली थी वाइट कलर की, एंड स्लीपर डाले थे एक बेसिक सिंपल से,
एंड दुपट्टा मैं कैरी नहीं करा था मैंने बिकॉज़ मुझे वो मिले नहीं एंड थोड़ा ऑकवर्ड था मेरे लिए कि अनफिनिश्ड सा ड्रेस लग रहा है। तो इसलिए आप दुपट्टा भी कैरी करें फॉर द गर्ल्स आई एम सेइंग। एंड ठीक है, यही सब था। ड्रेस एंड लैंग्वेज आपको बता दिया कि लैंग्वेज जो भी इंटरव्यू जिस लैंग्वेज में आपसे पूछ रहा है मेक श्योर आप उसी लैंग्वेज में आंसर करें। अगर आपको किसी मे बी आपको लोकल लैंग्वेज में बोलना हो या हिंदी में बोलना हो, जिसमें भी आप कंफर्टेबल हो, आपको आंसर्स आ रहे हैं, मेक श्योर आप एक बार पूछ लें सामने से, सर से, मैम से कि आई वांट टू स्पीक इन दैट लैंग्वेज, सो कैन आई, मे आई, नॉट कैन आई, मे आई, मे ज़्यादा रिस्पेक्टेबल है। तो इस तरीके से आप पूछ सकते हैं। और रही बात कि मैंने अपने इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर कैसे करा था, तो मैं आपको बता दूं कि मैंने उस वक्त जो है, उससे पहले ही मैंने अभिजीत सर का बैंकिंग अवेयरनेस कोर्स, काफ़ी टाइम पहले ही मैंने जब बैंकिंग शुरू करी थी मैंने प्रिपरेशन, तो मैंने वो कोर्स कर लिया था। तो मुझे इतनी नीड नहीं पड़ी थी। बट हाँ, वो कोर्स एक बार करना पड़ेगा, आपको गो थ्रू होना पड़ेगा सारे बैंकिंग टर्म से। तो ये सारी चीज़ें हैं। एंड देन जब मेरा इंटरव्यू होने वाला था उससे पहले मैं वाईटी प्रेफर कर रही थी। वाईटी पे भी काफ़ी सारे चैनल्स हैं जिन्होंने बैंकिंग अवेयरनेस प्रॉपर करवा रखी है, प्लेलिस्ट वगैरह बनी हुई है, तो आप उसे गो थ्रू कर सकते हैं। तो मैंने क्या करा था, मैंने एक वो गाइडली पे परचेज़ किया था। सर का नाम याद नहीं आ रहा मुझे। आदित्य सर नाम था, ऑनलाइन बैच परचेज़ किया था मैंने उनका। एंड उन्होंने कहा था इस बैच पे आपको 2-3 इंटरव्यू करने आएंगे, वो सामने पैनल मेंबर बैठेंगे एंड देन इंटरव्यू होगा। बट ऐसा कुछ नहीं था, मेरे लिए सिर्फ वो सर ही आए थे। 2 इंटरव्यू शेड्यूल होता है, तो एक में हुआ था अटेंड, एक में नहीं कर पाई थी मैं। तो यही था, सर ने इंटरव्यू वगैरह किया, क्वेश्चंस वगैरह पूछे एंड बाद में उन्होंने सजेशंस वगैरह दिए। और वहीं से मैंने बैंकिंग अवेयरनेस भी कर लिए थे एंड इंटरव्यू रिगार्डिंग क्वेश्चंस भी सर करवाते थे, तो वहीं से मैं प्रिपेयर करती थी। ये ऑनलाइन बैच का था। उन्होंने सजेस्ट करा था आप बिहार से हैं तो आपको हिंदी पे थोड़ा ज़्यादा फोकस करना चाहिए, हिंदी में भी आप अपने आंसर्स को फ्रेम करिएगा। नहीं तो मैं इंग्लिश में ही प्रिपेयर कर रही थी। एंड मेक श्योर अगर आप इंटरव्यू देने जा रहे हैं, आप बहुत ज़्यादा हिल रहे हैं बोलते बोलते, तो आप ऐसा कर सकते हैं, मिरर के सामने प्रैक्टिस कर लो या फिर फ़ोन को साथ में लेके प्रैक्टिस कर लो। तो मैंने फ़ोन से प्रैक्टिस किया था, खुद को देख देख के कि हाँ मैं इस जगह ऐसे रिएक्ट कर रही हूँ, वैसे बोल रही हूँ, हैंड मूवमेंट्स हो रहे हैं, इन सबको ध्यान रखना पड़ता है। तो ऐसे भी काउंटर कर सकते हैं आप अपने बिहेवियर को। तो दिस इज़ ऑल अबाउट माय टोटल इंटरैक्शन, जितने भी इंटरव्यू हुए हैं यही मेरे एक्सपीरियंस रहे हैं। एंड एक बार तो एक्सपीरियंस करना बहुत ज़रूरी है। आई थिंक दिस इज़ ऑल अबाउट माय इंटरव्यू एक्सपीरियंस। एंड इसके अलावा भी अगर कुछ रह गया हो तो मैं कमेंट सेक्शन में आंसर कर दूंगी, आप मुझसे बेझिझक पूछ सकते हैं। एंड अगेन, इतनी दूर तक आए हैं, सुना है एवरीथिंग, then thank you so much, thanks a lot। and I hope this year, maybe, मेरा तो कंफर्म नहीं है बट आप सभी का जिनके अटेम्प्ट्स बहुत अच्छे हुए हैं, दे आर एक्सपेक्टिंग कि उनका इंटरव्यू हो जाएगा। तो बहुत अच्छी बात है, अभी से प्रिपेयर करना शुरू कर दें। एंड करंट अफेयर्स से भी आपको क्वेश्चन पूछ सकते हैं, तो एक हफ्ते पहले वाला आप देख लें। एंड अपने स्टेट में जो भी है, क्या बोलते हैं, उसके बारे में पता कर लेना, जितनी भी चीज़ें मेन मेन होती हैं। एंड या मैं एक चीज़ बताना भूल गई आप लोगों को कि मुझसे इंट्रोडक्शन नहीं पूछा गया था। जैसे ही मैं गई ना तो वहाँ पे उन्होंने, दे डिड नॉट आस्क मी अबाउट मी एंड माई सेल्फ, माई हॉबीज एंड ऑल, कुछ नहीं पूछा मुझसे, डायरेक्टली यही पूछा कि आपका पहला इंटरव्यू है, और वो भी इंग्लिश में पूछा था मुझसे। दिस इज ऑल अबाउट, थैंक्स अ लॉट एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर द मेंस रिजल्ट। अब मिलते हैं इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, बाय बाय, हैव अ गुड हेल्थ टू यू ऑल एंड see you in the next video.